यज्ञ तो बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन यज्ञ में कहीं न कहीं दुर्योधन को खटक बन गई, और वो खटक ऐसी हुई है वही महाभारत का युद्ध बना है। नारायण दाऊ भैया तीर्थ यात्रा में चले गए हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं धाम घूमते घूमते वृंदावन है, नैमिषारण्य है, और भागवत जी की एक ऐसी कथा है हो जिसको लोगों ने मखौल बना दिया है। बुरा ना लगे, हाथ जोड़ रहा हूं, केवल मखौल बना दिया है। पता नहीं सुदामा के बारे में क्या लोगों की सोच हो गई है। और आप सब कथा के प्रेमी हैं, रसिक हैं, कथाओं में जाते रहते हैं। एक बात मेरा आपको निवेदन है, सुदामा है कौन, केवल यही इतना परिचय जान लो। आप खुद निश्चय करना कि सुदामा गरीब है कि अमीर है। लोगों ने पता नहीं कहां से ला दिया। मैं भगवान सुदामा की कथा को थोड़ी सी संकेत करूंगा। सबसे पहली बात है, सुदामा जी कौन है हो? भगवान सुखदेव कहते हैं जानो, गोविंद के कोई एक सखा हैं, ये है। और मैं किसी को पूछ नहीं रहा हूं, केवल संकेत कर रहा हूं। सबको सखा मत कहना। सखा माने समानः ख्यापयति बोधयति, जो समानता का बोध कराए, ख्यापन करे, वही सखा है। सब सखा नहीं हो सकते। यानी बल में, बुद्धि में, विद्या में, रूप में, धन में, साम्राज्य में, दोनों की समानता होनी चाहिए। बाहर का मिलन, अंतर मिलन एक होना चाहिए, वो सखा है। भगवान सुखदेव कहते सुदामा कौन है? पहला परिचय है, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्। एक कृष्ण के कोई सखा है हो, पहला परिचय है। और दूसरा परिचय है ब्राह्मणः। ब्राह्मण कौन है? ये ब्राह्मण है। अच्छा ब्राह्मण भी कैसे हैं हो? ऐसे ब्राह्मण हैं, इनके पास वो मंत्र है, मंत्र का पाठ करें, भगवान चाहे जहां रहेंगे उनको दौड़ के आना पड़ेगा। ये ताकत है सुदामा जी को। ब्रह्मवित्तमः। एक परिचय और देखिए, सुदामा जी कौन है? विरक्तः इंद्रियार्थेषु, जो इंद्रियों का विषय है, जैसे आंख का विषय है देखना, कान का विषय है सुनना, नासिका का विषय है सूंघना, जिह्वा का विषय है रस लेना। ऐसे जो जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों का जो जो विषय है, वो सारे विषय गोविंद को सौंप दिए हैं। विरक्तः इंद्रियार्थेषु। एक परिचय और बताऊं, और मैं इसको अपने भाव से कहता हूं। सुदामा जी कौन है हो? मेरे भगवान का नाम क्या है? शांताकारम। परमात्मा शांत है, और सुदामा प्रशांतात्मा। हरि शांत है और सुदामा प्रशांत है। वहां भी एक कक्षा ऊंची है। एक परिचय और दूंगा, जितेंद्रियः। ओ जितेंद्रिय है हो,
अब तो लोग देखता हूँ कथा में बैठे तो प्यास लग जाती है, पनिया पीते रहते हैं। हाँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ भाई, किसी कोई शरीर की समस्या हो, लेकिन आज तक तो भगवान ने बचाया है हो। और कथा में बैठो फिर प्यास लगे, फिर कोई कोई विकार जगे, तो इसका मतलब कहीं न कहीं तुम्हारा मन कथा से दूर हो रहा है बार बार। जब कथा में बैठे हो तो विकार कहां से हो सकता है? नारायण, ये मेरे लिए है, आप सबके लिए नहीं। मैं अपनी बात यहां कह रहा हूं कि मुझे ऐसा होना चाहिए। अच्छा, एक बात और भी है, घरवाली कैसी है हो? घरवाली कैसी है? हाँ, परिवार देखना हो, बुरा ना लगे। मेरे सुदामा ब्राह्मण का परिवार देखो ना कैसा है, पतिव्रता। वो एकादशी, अष्टमी, नवमी तिथि व्रत रहती होगी, वहां मैं मना नहीं कर रहा हूं, उसका व्रत क्या है? पतिव्रता। प्रयाग जी में मुझे एक देवी जी मिली थी मेरे बचपन में, वो टंडन परिवार था, अफसर थे, वो क्लास 1 के ऑफिसर थे। बहुत बचपन की बात, मेरी कक्षा 10 उसकी बात है। तुलसी था मेरे पास, मेरा भाव जगा, मैं उनको तुलसी देने गया। मैं जानता था, मैं उनको तुलसी उनके हाथ में देना चाहा और अपने हाथ नीचे करती जाए, नीचे करती जाए। मैंने कहा क्या हो गया? बोले आप मेरे बारे में नहीं जानते क्या, हमके बता दीजिए। और मुझे बहुत मानते थे, मुझे बैठा बैठा के भागवत सुने हो, पाठ सुने। वो जो कहीं वो मैं आपको आज, अरे वो पता नहीं संसार में कब छोड़ गई हूं, बहुत दिन हो गया। जब मैं कक्षा 10 में पढ़ता था तब वो सयानी थी, बोली आज तक मैंने पर पुरुष को स्पर्श नहीं किया है। अरे हमके सच में? बोली हाँ। तो अब मेरा बचपना था, मेरा कौतूहल जग गया। अब मुझे मानती बहुत थी। मैंने कहा ड्राइवर है, नौकर है, चाकर है? बोले कभी नहीं। हम किस सच में? बोले भगवान विराजे हैं, मैंने पर पुरुष का स्पर्श किया ही नहीं है। कि वाह देवी, कलयुग में भी ऐसे ऐसे लोग हैं हो। पतिव्रता। ओ मेरे सुदामा की जो घरवाली है उसका एक व्रत बहुत महत्व का है, वो पतिव्रता है। और दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं पति के बदन से उसका बदन है। इसका मतलब क्या है? कि पति जैसा कपड़ा पहने, पति जैसा खाए, पति जैसा रहे, वैसे ही रहती थी वो। पति से 20 श्रृंगार नहीं किया उन्होंने। हाँ, पति से होकर के 20 नहीं किया है। और तीसरा बहुत अद्भुत है वो, यहां लोगों ने थोड़ा अर्थ गलत लगाते हैं। दरिद्रा सीदमानासा, वो दरिद्र माने गरीब नहीं यार, दरिद्रा दुर्गतो धातु है संस्कृत में। इसका एक अर्थ ऐसा भी कह लेना कि दुरितानि गतानि पापानि यस्मात् जीवने, कठिन से कठिन पाप जिनके जीवन से चला गया है वो दरिद्रा है। उसके जीवन पाप रूपी समृद्धि है ही नहीं, पाप है ही नहीं। अच्छा, उसका नाम क्या है? क्या नाम है? अब जो नाम हो भगवान जाने, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। भगवान सुखदेव ने एक नाम लिया है, वही मैं आपको कहूंगा। क्या नाम है? थोड़ी पति पत्नी का संवाद है यहां। हाँ, भागवत तो एकांत में कभी सुनो तब और अच्छा लगेगा, तो मैं भी खुल के कह पाऊंगा। अभी कहने मर्यादा रहती है, बवाल यही रहता है। हाँ, इसी अच्छा, भगवान बड़े बुद्धिमान थे, चतुर थे हो। महादेव कहाँ कथा सुनाई? पहाड़ में, कंदरा के भीतरी गुफा में केवल वक्ता महोदय और श्रोता महोदय, तब खुल के कथा हुई है।